29 मार्च को सुकमा जिले के जो केरलापाल थाना क्षेत्र के अंदर का जो बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 जवान घायल हुए और 17 माओवादी मारे गए, उस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा हूं। तो हम सबसे पहले दोरनापाल से मोटरसाइकिल से निकले मिसपा, और वहां से जब अंदर घुसे तो नीलावाया से फिर हम पहाड़ियों को पार करके, गोलगुंडा की पहाड़ियों को पार करके नेनगुड़ा गाँव पहुँचे, और वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उस स्पॉट पे पहुँचे हैं जहाँ पे पूरी मुठभेड़ हुई है। अभी तक मैं लगभग 2 घंटे से घूम रहा हूँ और जो समझ में आ रहा है कि मुठभेड़ काफ़ी बड़े स्थान पर हुआ है और जवानों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा था। हालांकि किसी ने बहुत यहाँ पे स्पेसिफिक जानकारी देने वाला कोई बंदा तो है नहीं, लेकिन जो समझ में आ रहा है, दरअसल जब अंदरूनी इलाकों में मुठभेड़ होती है तो कैसे होती है, माओवादियों का डेरा किस तरह से वो लोग लगा के रखते हैं, ये थोड़ी सी समझ बढ़ी है बहुत दिन से काम करते करते। तो उसी आधार पर अंदाज में बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो पूरी रिपोर्टिंग पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल माओवादी जब किसी इलाके में, अंदरूनी इलाकों में जब डेरा लगाते हैं तो वो देखते हैं कि आसपास पानी की व्यवस्था है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर हालांकि कुछ ग्रामीणों ने हमको ये जगह दिखाया है। यहाँ देखिए सबसे पहले कि चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और हालांकि मैंने इसके कुछ ड्रोन शॉट भी लिए। और यहाँ पर ये देखिए पानी का स्रोत है, और यही पानी जो है बताते हैं कि बहता हुआ पानी है। अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं, सुनील भाई हमारा मदद कर रहे हैं, तो सुनील थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखें ये बहता हुआ पानी है, जिससे कि माओवादियों को रोज पीने के पानी की व्यवस्था और अपना खाना बनाने की व्यवस्था के लिए मिल जाए। पूरे इलाके को मैं 2 घंटे से छान रहा हूँ। तो 2 घंटे से छानने के बाद मुझे जो समझ में आया कि इसी इलाके में, ये देखिए अभी ऊपर गए थे हम लोग, तो वहाँ ऊपर में दिख रहा था कि जवान वहाँ पर किस तरह से बैठे हुए थे, उनके बैठने का वहाँ पर निशान है। और जब जवानों ने पूरे इलाके को रात में ही घेर लिया और उनको एकदम पिन पॉइंट सूचना थी कि इस इलाके में माओवादी हैं, जिसमें जगदीश जो मारा गया वो तो था ही, उसके अलावा जो भी माओवादियों के नाम आ रहे हैं, जैसे केरलापाल एरिया कमेटी के अंतर्गत संजू एक बड़ा नाम है, और कुछ लोग अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो मारा गया तो स्पष्ट है कि वो माओवादी यहाँ था। तो जगदीश अपनी टीम के लोगों के साथ यहाँ पे था। ग्रामीणों से भी मैं बात कर रहा था, नेनगुड़ा गांव वालों से, तो उन्होंने बताया कि जो 17 मारे गए हैं उसमें कोई भी ग्रामीण नहीं है, सारे के सारे माओवादी थे, संगठन से संबंधित। यहाँ पे पहुंचा हुआ हूँ तो ये दिख रहा है कि यहाँ देखिए खाने का सामान बिखरा पड़ा है, लाल मिर्च, चावल, ये कच्चे केले, बैगन, आलू, और उस बड़े से डब्बे में अचार, और यहाँ पर जो है ये चप्पल पड़ा हुआ है। ये हालांकि हम पानी से निकाल कर बाहर लाए हैं इस चप्पल को, एक जोड़ी चप्पल उस तरफ में पड़े हुए हैं, और यहाँ आसपास कहीं गोली के निशान नहीं है। इससे ऊपर में जवानों के बैठे होने का निशान मिल रहा है कि वहाँ जवान रात को आकर जब मोर्चा लिए होंगे। मुझे लगता है कि जब जवान मोर्चा लिए और ये सब खाने पीने का सामान लेके माओवादियों का जो डेरा रहा होगा, ये ऊपर में एक जगह पे मैं देखा हूँ, अभी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर सोलर प्लेट पड़ी हुई है और गोलियों के निशान है, जूते वूते पड़े हुए हैं। मुझे लगता है वो माओवादियों का, क्योंकि वहाँ पे प्लेन इलाका था, थोड़ा ऊंचाई में भी है, और माओवादी हमेशा से ही अगर पहाड़ों में रहते हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई पे रहते हैं, कि मान लो खुदा न खास्ता अगर फोर्स उन्हें घेरे तो फोर्स जब ऊपर चढ़ेगी तो उन पर अटैक करना माओवादियों के लिए आसान होगा। जो ऊपर रहेगा उसे इस बात का लाभ मिलता है मुठभेड़ों में। तो वहाँ पर जो भी जगदीश और उनकी टीम रही होगी वो यहाँ से लगभग इस पहाड़ी की ऊंचाई पर है, और यहाँ पानी की व्यवस्था है। खाना वाना बनाने या अन्य काम के लिए दैनिक उपयोगी और जो नित्य कर्म है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता रहा होगा माओवादियों के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर लाल मिर्च और जो भी खाने पीने का सामान है, और साथ ही साथ ये माओवादियों का पोस्टर यहाँ पे रखा पड़ा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस की 114वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी जोश के साथ मनाएं। महिला एकता जिंदाबाद, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन, कॉर्पोरेटीकरण, सैन्यकरण, हिंदुत्व, फांसीवादी के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ें। मणिपुर की कुकी आदिवासी महिलाओं, हम आपके साथ हैं, ये माओवादियों ने लिखा है यहाँ पर। और ये उनका ये पर्चा ये बताता है, इस बात की तस्दीक करता है, पुष्टि करता है कि ये तस्दीक गलत शब्द हो गए,
कि ये माओवादियों का ही सामान है। मुझे लगता है कि जैसे ही उन्हें अंदेशा हुआ माओवादियों को कि फोर्स में उन्हें घेर लिया है, वो हो सकता है कि यहाँ खाना बनाने के लिए सारे सामान लेकर नीचे आ रहे होंगे कि खाना बना लें, फिर खाना लेकर जाएंगे, कमांडर वमांडर जो भी उनके जगदीश और जो भी रहेंगे वो खाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले जैसे ही उन्हें अंदेशा हुआ तो सामान छोड़कर वो भागे। एक जोड़ी चप्पल वहाँ पेड़ के नीचे मुझे मिला जो अभी दूर है। तो ऐसा हुआ कि जब वो भागने की कोशिश में रहे होंगे तो चप्पल, इस तरह के चप्पलों को पहनकर आप यहाँ पहाड़ियों पर भाग नहीं सकते। हालांकि बिना चप्पल के भी यहाँ पैदल चलना बहुत मुश्किल है, और लेकिन जब मौत सर पे आ जाती है तो छोटी मोटी तकलीफें आदमी दरकिनार कर देता है। तो इस तरह से चप्पलों को छोड़कर और अपने खाने पीने की रसद के सामग्री, नमक के पैकेट है यहाँ पे भी, उस तरफ भी पड़े हुए हैं, इन सारी सामग्रियों को छोड़कर, हालांकि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ बहुत सारे बर्तन वर्तन भी थे, लेकिन कुछ गांव वाले या कुछ लोग आकर आज सुबह ही उसे लेकर चले गए। और ये उनके डंडे यहाँ पर सब जगह पर पड़े हुए हैं, जो कि अलग अलग जब पहाड़ी चढ़ते हैं तो ग्रामीण इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे और क्या क्या मिलेगा वो बताता हूँ। सबसे पहले तो यही लग रहा है कि यहाँ जैसे ही जवान माओवादियों को पता चला कि फोर्स ने उस पहाड़ी से उन्हें घेर रखा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं इस तरफ में, तो उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की और चप्पल से उन्हें दिक्कत होता तो चप्पलों को छोड़कर वो भाग खड़े हुए। और इस तरफ ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी गोलियों के निशान नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि, हालांकि एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जवान बोल रहे हैं कि नाले की तरफ ले जाओ, तो नाला तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ कहीं गोलियों के निशान नहीं दिख रहे हैं। एक नाला और आगे मिला है हमें, वहाँ गोलियों के निशान है और वहाँ मुझे इस तरह की तस्वीर भी लग रही है कि वो वहीं की तस्वीर होगी। आगे आपको तस्वीर दिखाता हूँ मैं इसी तरह से, और जो चीज़ें मिली हैं वो भी दिखाता हूँ। तो वहाँ जिस तरह से खाने पीने का राशन फेंकाया हुआ है, और आगे बढ़ेंगे अगर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी माओवादियों के ये चप्पल, पके हुए चावल और इस तरह की और बांस की लाठियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और जब असल में होता है कि रात के समय जब आप चलेंगे पहाड़ों में तो आपको, बस्तर में वरिष्ठ पत्रकार रितेश जी ने एक कविता लिखी है कि दिल ये आदिवासी है, उसमें एक पंक्ति है कि दिल ये आदिवासी है, जंगलों का वासी है, छोटी सी एक नदी है और बांस एक लाठी है। तो आदिवासियों के लिए बांस की एक लाठी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही उनके अंधेरे में साथ देती है हर जगह। जब वो कहीं भी जाते हैं तो इससे टो लेते हुए, इसके लिए उनको टार्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। माओवादियों को भी रात में टार्च जलाने की मनाही है, किसी तरह के उजाले करने की, तो वहाँ पे उतनी सारी लाठियाँ पड़ी। ये भी किसी माओवादी की लाठी है जो मैं ले लिया हूँ अभी। और पके हुए चावल, तो मुझे लगता है कि सुबह का खाना बन चुका था और इसे यहाँ पर फेंक दिया गया। अभी माओवादियों ने फेंका या बाद में जवानों ने, ये तो नहीं पता। यहाँ पर और भी चप्पल हैं जो माओवादी जो है जब भाग रहे होंगे तो ये टूट गया होगा। अच्छा देखिए, ये चप्पल किसी माओवादी के द्वारा भागने के दौरान टूट गया और इसे उसने यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि इन पत्थरों पर चलना बहुत कठिन है, तो भागना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे चप्पल, अब आप सोचिए एक बड़ा सवाल कि इस तरह की चप्पल पहनकर और वो चावल और लाल मिर्च नमक से खा के, इमली पानी के साथ खाकर ये माओवादी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए ना, मतलब अगर करोड़ों रुपए की लेवी वसूली कर रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, अगर माओवादी जो हैं वो अगर इस तरह के चप्पल पहन के चल रहे हैं तो। और आगे फिर मुझे लगता है कि उस तरह से जब चारों तरफ से जब फोर्स घेर चुकी थी इधर की पहाड़ियों से, तो घेरने के बाद ये सारे माओवादी इस तरफ भागे ऊपर की तरफ में। ऊपर में क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऊपर में मुझे लगता है कि जो उनका बड़ा लीडर था जगदीश और बाकी के लोग या तो वहाँ रहे होंगे या उस तरफ भाग के चढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे 2-3 जगह पे गोलियों के निशान मिले हैं
और लाश पड़े होने के निशान हैं। वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ। आप सोचो कि जब मुठभेड़ हुई होगी तो इस पे दौड़े कैसे होंगे लोग। अच्छा, एक खतरा और भी है यहाँ पे। अभी कल एक घटना हुई उस परी में जिसमें एक आईडी ब्लास्ट हो गया और सरस्वती ओयाम जो कि महिला संघर्ष समिति की अध्यक्ष रहीं, बहुत बुरी तरह घायल हो गई। तब से एक दहशत ये भी है कि माओवादियों का डेरा है तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने डेरे की सुरक्षा के लिए उन्होंने यहाँ कहीं बम लगा रखा हो। लेकिन जो होना है वो होगा ही, यही सोचकर चल रहे हैं। आगे और दिखाता हूँ आपको। देखिए गोली लगने के बाद, और उसके बाद में हम यहाँ ढूंढ रहे थे। हालांकि ये फिर आप सोचते होंगे कि मैं बार बार बोलता हूँ, कई दर्शक बोलेंगे कि जब इतना ही खतरा है तो जाते क्यों। तो वही बात है कि अब ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह से इसका नशा हो गया है। पता है कि हानिकारक है लेकिन जाना जरूरी है। हानिकारक ऐसे है, देखिए बहुत सारे दर्शकों ने चेताया कि भाई छुआ मत करो, तो छू नहीं रहा हूँ। ये पुलिस का UBGL का सेल है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो होता है उसका ये सेल है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धूप पड़ रहा है, कभी कभी जब ये गर्म हो जाएगा तो भी ये फट सकता है। और उधर नीचे भी कई जगह पर मुझे गोलियों के निशान मिले हैं। यहाँ पर बड़ी मुठभेड़, मुझे ऐसा लगता है जब उस तरफ से माओवादियों को दौड़ा कर लाया गया, जैसे जो ग्रामीण लोग हैं समझेंगे कि जब गांव में कभी अभी तो गिर जाता पत्थर पे पैर फिसल। जब गांव में किसी जानवर को पकड़ना होता है तो ग्रामीण उसको पहले चारों तरफ से घेर के बहुत बुरी तरह से दौड़ाते हैं। जब वो बहुत बुरी तरह से थक जाता है तब उसका शिकार करते हैं। मुझे भी यहाँ मैं 2 घंटे से 3 घंटे से लगभग पैदल चल रहा हूँ। ये समझ में आया कि माओवादियों के पिन पॉइंट सूचना पर पहले चारों तरफ से जवानों ने उन्हें घेरा और घेरने के बाद जो है उन्हें खूब दौड़ाया चारों तरफ से। क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। और दौड़ाने के बाद अलग अलग जगह पर मारा है। वहाँ 2 मारे गए, नीचे भी गोलियों के निशान हैं। यहाँ देखिए वहाँ खाना बनाने के निशान थे, नीचे अभी माओवादियों का ही कपड़ा है। साथ ही साथ यहाँ देखिए ये उनके टेंट का सामान है, माओवादियों का पॉलीथीन है। यहाँ इस तरह का चप्पल, ये पता नहीं किसका है, किसी महिला माओवादी का हो सकता है। सोलर प्लेट है जिस पर गोली लगी है, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। और भी सामान था, बहुत सारे सामान जवान अपने साथ ले जाते हैं। बहुत सारे सामान जो है वो माओवादी मुठभेड़ के बाद ग्रामीण आके उठा ले जाते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ में जूते भी पड़े थे। जूता कहाँ पड़ा था भैया बाद में? जूता है इधर है। यहाँ के ग्रामीणों ने दिखाया था। यहाँ चलना वाकई में लगता है बिना गिरे आज लौटूंगा नहीं मैं, क्योंकि अपने पैर में बांस फंस जा रहा है। और कुछ मिला क्या? वहाँ है ना। गांव वाले क्या है बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। जितने भी कारतूस अभी मैंने आपको दिखाए वो गांव वालों ने दिखाया। वहाँ पे मुझे किसी माओवादी के सिर के हड्डी का टुकड़ा दिखाया गांव वालों ने। सिर के हड्डी का टुकड़ा है, उसमें बाल भी लगा हुआ है। और ये नीरज भाई किसी DRG जवान से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब उधर से घेर के माओवादियों को लाया गया, वहाँ कुछ माओवादी मारे गए तो माओवादी फिर इधर भागने लगे। लेकिन हम जो आप समझिए उस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, उस तरफ नीचे की तरफ से आ रहे हैं। वहाँ से जब माओवादी दौड़ते ऊपर चढ़े पहाड़ी में, और जब यहाँ भी मारे जाने लगे तो उन्हें लगा कि अब इस तरफ छुप जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ उतरते समय भी उनके जूते फेंकाए
जूते तो किसी पुरुष माओवादी के हैं और वहाँ नीचे भी उधर गोलियों के निशान है। ये देखिए यहाँ पे भी जूते मुझे जो है वो किसी हो सकता है माओवादी के हों, ये फेंकाया हुआ है। और उसके बाद जब माओवादी इधर से नीचे भागने लगे तो फिर नीचे से भी जवानों ने उन्हें घेर रखा था और यहाँ से जब घिरने लगे तब फिर माओवादी उस तरफ भागे। उधर आगे क्या है वो भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो आप समझिए उस तरफ से मुठभेड़ वहाँ से नहीं, वहाँ से माओवादी भागकर ऊपर आए। ऊपर आने के बाद जब जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ, ऐसा कोई इलाका नहीं बचा था जहाँ जवान नहीं थे, ऐसे पूरे सराउंडिंग एरिया में। और माओवादी जब उधर से भागने लगे तो इधर घेरा गया, इधर से भागे उस तरफ, क्योंकि वो वहाँ से भाग के ही आ रहे थे। तो उस तरफ आखिरी मुठभेड़ हुई, वो भी आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं, उस तरफ पहाड़ी के मैं पहाड़ी की अब दूसरी तरफ आ गया हूँ। दरअसल पहाड़ी के उस तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई जब जवानों ने चारों तरफ घेर रखा था और वो जो पहला नाला दिखा था, उस नाले के पास कोई मुठभेड़ नहीं हुई, ना कोई साक्ष्य मिले। वहाँ से जब सारे माओवादी भागकर ऊपर आए और पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरने लगे तो उस तरफ भी जवानों ने घेर रखा था। और जब जवानों ने घेर रखा था तो माओवादी फिर भागते भागते इधर से लौट कर आए, आगे निकलने की कोशिश की। उस दौरान एक वीडियो जवानों का वायरल हुआ है, ये वीडियो देखिए सबसे पहले आप। नक्सलियां फंस गए हैं पूरी। ए ज्यादा दूर हो रहा है, पास करो थोड़ा सा, यहीं पे नाला में मारो। सबके सब अपना अपना पोजीशन में है। सुनील फेंका क्या? सुनील यही पट रहा है ना, पता नहीं कितना रहने के ऊपर ही पट रहा है। उधर नीचे वाले लगता है, नीचे वाले। तो देखा आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें जवान मोर्चा लिए हुए हैं और उसमें से एक जवान बोल रहा है कि नक्सली अब फंस गए हैं पूरी तरह से। मतलब ये हुआ कि पहले तो जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया माओवादियों को, फिर जब मुठभेड़ पहले उनको घेरते घेरते जब करीब आए और जब फायरिंग शुरू हुई तो लगातार माओवादी मारे जाने लगे। हमें 2-4 जगह वहाँ पर मारे गए माओवादियों के साक्ष्य भी मिले हैं और कई कारतूस भी हमें मिले, जिंदा UBGL के सेल मिले। तब भागते हुए माओवादी जब नीचे उतरे, वहाँ भी जवान उन्हें मिल गए तो वो फिर इधर भाग कर आने लगे। जब वो इधर से भाग के आने लगे तो दूसरी तरफ से भी जवानों ने उन्हें घेर रखा था और इधर से भी जवानों ने घेर रखा था। और ये जो वीडियो आपने देखा वो कमोबेश मुझे वो जो तस्वीर देख रहा हूँ तो यहीं की तस्वीर लग रही है, जिसमें जवानों ने मोर्चा लिया है और बोल रहे हैं कि माओवादी अब फंस चुके हैं, घिर चुके हैं पूरी तरह से। और नाले के पास में ही, ये नीचे नाला है, आप देखें ये पूरा नाला है और बरसाती नाला है, इसमें इस तरफ में गोलियां चली। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ नीचे में भी 1-2 लाश मिले थे और यहाँ ऊपर पे देखिए गोलियों के निशान भी हैं। उस ये लगातार आप देखें, अगर आपको दिखे, सुनील भाई थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, वो देखिए पेड़ों पे गोलियों के निशान हैं और ये छोटे से मतलब इस पतले से पेड़ में भी गोली के निशान है, बांस में भी गोली के निशान है। और इस तरह से जितने पेड़ों पे देखेंगे, ये देखिए इस तरफ में, यहाँ भी देखिए कितनी गोलियां चली। इससे आप समझिए 1, 2, 3, 4, एक पेड़ में ही 4-4 गोलियां लगी और इसमें देखिए इसमें भी गोलियां लगी। तो ऊपर से नीचे गोलियां चलाई गई हैं। वो जो वायरल वीडियो जो जवानों के द्वारा बनाया गया जिसमें बताया जा रहा है कि नाले की तरफ, तो ये वही नाला है जिसमें जवान बोल रहे हैं कि उन्हें घेरो और ज़्यादा दूर अब मत जाओ। ज़्यादा दूर मत जाओ कहने का मतलब यही था कि सबसे पहले पहाड़ी के उस तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई
मुठभेड़ शुरू होने के बाद उन्हें लगातार घेरते घेरते यहाँ तक ले आए सारे माओवादियों को। और जब यहाँ पहुँचे तो जवानों ने कहा कि अब ज़्यादा दूर मत ले जाओ, वहीं घेर लो मोर्चा लेकर। और जवान अपने उस वीडियो में भी बोल रहे हैं कि माओवादी अब घेर चुके हैं पूरी तरीके से। और यहाँ मुझे लगता है कि माओवादियों के मुठभेड़ का अंतिम समय था, क्योंकि जवानों के वीडियो से भी ये बात पुष्टि हो रही कहीं ना कहीं। मुठभेड़ हुई और 2-3 घंटे ग्रामीणों का, आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि सुबह लगभग 6 बजे से मुठभेड़ शुरू हुई थी और 3-4 घंटे तक उन्हें मुठभेड़ की आवाज़ें आती रही। 3-4 घंटे तक पूरे भागदौड़ मची। सबसे खास बात ये जो मैंने पहले बताया कि जिस तरह से ग्रामीण शिकार करते हैं, तो अगर किसी जानवर का शिकार करते हैं तो पहले उसे चारों तरफ से फांदा लगाकर घेरते हैं और उसे तब तक दौड़ाते हैं जब तक वो थक कर चूर ना हो जाए। जवानों ने भी माओवादियों की पिन पॉइंट सूचना पर सबसे पहले जवानों ने पूरी पहाड़ी को घेर लिया चारों तरफ से और उन्हें हर तरफ से दौड़ाया। जब माओवादी पूरी तरह से थक गए तब फिर आखिरी में उन्हें अलग अलग स्थानों पर मारा गया जब वो थकते गए। इस दौरान माओवादी भी थके लेकिन लड़े भी, और ये लड़ने का ही नतीजा है कि 4 जवान, जिसमें 3 डीआरजी और 1 सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्हें गोली लगी। पहले मुझे लगा कि इस भाग दौड़ में कहीं गिरने की वजह से तो घायल नहीं हुए, लेकिन बाद में पता चला कि उन जवानों को गोलियां लगी हुई थी जो माओवादियों ने मुठभेड़ के दौरान फायर की थी। तो और आप सोचिए, उस समय का सिर्फ मंजर सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी कि जब माओवादी फंस गए हैं एम्बुश में, जवानों के घेरे में, और चप्पल उतार कर भागना पड़ रहा है इस बांस और पथरीले जंगल में और पहाड़ी में, जहां बिना जूता के ना चल पाए। और वहीं दूसरी ओर जवान भी लगातार फायरिंग कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, और ऐसे में माओवादी पलटवार भी कर रहे हैं, 4 जवान भी घायल हो रहे हैं। और आखिरी में नतीजा आ रहा है कि 17 माओवादी, पहले 16 था फिर बाद में 17 माओवादी मारे गए। उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई, उनके हथियार रिकवर किए गए। इसमें AK-47, SLR, इंसास, अत्याधुनिक हथियार, कई उनके विस्फोटक सामग्रियां और अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। कई दस्तावेज भी बरामद किए गए, और दस्तावेज में कुछ चिट्ठी भी मुझे मिली वहाँ से। नीरज भाई, वो चिट्ठी का टुकड़ा आप थोड़ा सा दिखाएंगे। एक चिट्ठी मिली, कागज़ का फटा हुआ टुकड़ा है, हालांकि गोंडी में लिखी हुई है। और मैं जब यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को वो गोंडी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ग्रामीणों का कहना है कि गोंडी में लिखा है, लेकिन इस गोंडी में भी उन्होंने अपने कुछ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो चिट्ठी हमें मिली है, इसमें भर्ती आयकार ऐसा कुछ लिखा हुआ है, भर्ती आयसर या आयकार जो भी होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि माओवादी संगठन में भर्ती को लेकर कुछ तो बात इस चिट्ठी में लिखी हुई थी। साथ ही साथ इसमें कल्याण डॉक्टर भी लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये लिखा है बासी सुई बाटी तौर इत्ते बाला। अब इसका क्या पता है क्या अर्थ हो, लेकिन सुई और पट्टी ये सब का जिक्र माओवादी ने अपने इस पर्ची में किया है। तो ये आखिरी मुठभेड़ यहाँ पर हुई होगी, जिसमें जवानों ने कहा कि अब माओवादी पूरी तरीके से फंस गए हैं और ज़्यादा दूर उन्हें मत ले जाओ, क्योंकि बहुत पीछे से उनको लेके आया गया है। तो ये पूरी मुठभेड़ में 17 माओवादी मारे गए, 4 जवान घायल हुए। और मैं आसपास के जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ लगातार। ग्रामीणों ने बताया कि जितने भी लोग मारे गए हैं सब माओवादी। कई बार ऐसा होता है कि कई मुठभेड़ों में आरोप लग जाते हैं, तो ग्रामीणों का पक्ष ये है कि जो लोग मारे गए हैं वो ग्रामीण ही हैं, उसमें सभी माओवादी हैं, कोई भी ग्रामीण नहीं था। और जवानों को एक बड़ी सफलता मिली और माओवादियों को एक बड़ा नुकसान हुआ। जगदीश जैसा बड़ा लीडर मारा गया, जो कि बताते हैं किसी समय में झीरम जैसी घटना को अंजाम देने में भी उसकी अहम भूमिका रही है। और एक बड़ा नुकसान, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे लगा कि बहुत विधिवत इसको समझा जाए कि कैसे माओवादी फंस रहे हैं, कहाँ पे फंस रहे हैं। एक और ख़ास बात कि जहाँ पे मैं जो मुख्य मुठभेड़ वाली जगह है वहाँ पर मोबाइल का टावर भी है। मोबाइल का टावर होने से हो सकता है कि लोकेशन आउट हो गया हो, या ग्रामीण अब माओवादियों के साथ नहीं है। बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे संसाधन अब जवान यूज़ भी कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। जो भी हो, माओवाद को समाप्त करने के लिए जो दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, सरकार उस तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। TCOC का समय है, किसी समय में बड़ी संख्या में यहाँ जवान मारे जाते थे, अब बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं। पहले भी मारे जाते रहे, अभी भी मारे जा रहे हैं। बंदूकें बदल गई हैं, गोलियाँ किसी और की चल रही हैं, लाशें किसी और की गिर रही हैं। मुठभेड़ जारी है। 31 मार्च के बाद देखना होगा क्या स्थिति होगी
खैर अभी की जो स्थिति थी, इसलिए इस रिपोर्ट को तैयार किए हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा और लगे कि बस्तर टॉकीज़ मेहनत कर रहा है और हार्ट बीट 192-95 तक पहुंचा रहा है, तो इसके लिए कम से कम बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर ले तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।